नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे। तो सर, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो हमारा क्या होने वाला है, SN1 और SN2 अभिक्रिया। अगर आप 12th क्लास के एक विद्यार्थी है या फिर आप नीट लेवल की तैयारी कर रहे हो या फिर CUET की तैयारी कर रहे हो, जहाँ पर आपका SN1 और SN2 अभिक्रिया आने वाला है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। ठीक है, हालांकि ये वीडियो जो है छोटा सा आपका लाइव स्ट्रीम में रहेगा, है ना, लेकिन आपका समय का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, आपके समय को ध्यान रखते हुए जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है वो मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ। ठीक है, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, है ना। तो अगर आप ग्रेजुएट के स्टूडेंट से, मतलब आप BSc कर रहे हो या फिर आप BTech कर रहे हो, तो जहाँ भी आपका हेलो एल्केन हेलो एरीन से संबंधित चैप्टर है ना, और उसका जो एक टॉपिक होता है SN1 और SN2 अभिक्रिया, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि BSc में तो एक क्वेश्चन लगभग लॉन्ग क्वेश्चन बनता है भाई, टॉप क्वेश्चन बनता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो चलिए सर, बात करते हैं केवल हम जो मुद्दे की बात है, और वो ये है हमारे पास जो SN1 और SN2 रिएक्शन है उसके लिए आपके टाइम का ध्यान रखा जाएगा। आ जाइए सभी के सभी जो है एक बार सेशन से जुड़ जाइए, फिर इसके बाद अपने जो जो पॉइंट होंगे सारे पॉइंट्स को जो है हम यहाँ पर क्रैक करते हुए चलेंगे, है ना। यकीन मानिएगा आपको सारी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी, बट आपको बीच में ये नहीं छोड़ना है वीडियो को। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले SN1 आपके सामने है। तो SN1 रिएक्शन बेसिकली होता क्या है, तो बच्चों S का मतलब यहाँ सब्स्टिट्यूशन से है, ठीक है, और N का मतलब यहाँ न्यूक्लियोफिलिक से है। तो न्यूक्लियोफिलिक को हम नाभिक स्नेही भी कहते हैं, या फिर आक्रमणकारी भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो नाभिक स्नेही कह लो या फिर आक्रमणकारी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको आगे चल के एग्जाम्पल भी जो है बता दूंगा। जो आक्रमण करने वाले होते हैं उसको हम आक्रमणकारी या फिर नाभिक स्नेही कहते हैं। जैसे हमला होता है ना, तो हमला करने वाला, आप ऐसा समझ लो अपनी सिंपल भाषा में, हमला करने वाला, तो कोई हमला करने वाला जो है यहाँ पर होगा। ठीक है, और एक का मतलब भाई एकाणुक अभिक्रिया है। यहाँ आप चाहे ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एकाणुक, एक का मतलब इसको हम एकाणुक रिएक्शन के नाम से भी जो है जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो कॉन्सेप्ट, ठीक है। बड़ी दिक्कत आती है जब कोई ग्रेजुएट का बच्चा हिंदी मीडियम से गया हो डिग्री कॉलेज में, तो उसको ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि इंग्लिश को वो एक साथ जो है कैच नहीं कर पाता है। तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको जो भी भाषा समझ में आती है, मतलब जितना आपको इंग्लिश में समझ में आ रहा है आप उसको इंग्लिश में लिखिए, जितना मैटर आपको हिंदी में समझ में आ रहा है उसको आप हिंदी में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है यार। अगर आप ज़्यादा टेंशन लोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा, कोशिश करें कि इंग्लिश में ही लिखा जाए। तो धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको मजा आने लगेगा। और ये वीडियो देखने के बाद तो आपको दोनों मिक्सिंग करना ही आ जाएगा। कॉन्सेप्ट जो SN1 अभिक्रिया के कॉन्सेप्ट है, मुख्य बात है, वो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। यह अभिक्रिया, यह रिएक्शन 2 स्टेप में, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। देखो कितना आसान पॉइंट है ना। अब ये ना तो पूरी तरह हिंदी है ना ही पूरी तरह इंग्लिश है। आप किसी भी लेवल के बच्चे हो तो आपको समझ में आ ही जाएगा यार, कंप्लीट सिंपल बात है ना। यह रिएक्शन 2 स्टेप में पूरी होती है। हाँ जी, फर्स्ट स्टेप में एल्किल हैलाइड धीरे धीरे टूटता है। अब बात आ रही है ये कि सर एल्किल हैलाइड तो होता क्या है एल्किल हैलाइड। चलो मैं पहले आपको एल्किल हैलाइड के बारे में जो है थोड़ा सा बता दूं। तो सर एल्किल हैलाइड का जो मतलब होता है वो कहीं ना कहीं ये होता है कि जो RX है, याद करो कि X का मतलब यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से है। हाँ जी, समझ में आया आपको। मैंने कहा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से आपका यहाँ पर मतलब है। और R का मतलब बेसिकली क्या है, R का मतलब है मेरे भाई कोई एल्किल समूह, कोई एल्किल समूह। एल्किल समूह मीन्स जैसे CH3 वगैरह है, या CH3, CH2, फिर आप जो है इसको अधूरा करके छोड़ सकते हो और लास्ट में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई जोड़ सकते हो। तो इसको हम हेलो एल्केन के नाम से जानते हैं। मतलब एल्केन के साथ अगर कोई हैलोजन जुड़ा हुआ हो तो नोन एज हेलो एल्केन। क्लियर है इतना। चलिए इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ भाई, ये जो है आपको नहीं तो प्रॉब्लम्स खड़ी कर दे, तो इसको जो है थोड़ा सा मिटा देंगे। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलेंगे भाई। नेक्स्ट पेज पर है हमारे पास, इसी पॉइंट की बात करेंगे। इस रिएक्शन में
कार्बोकेटाइन बनता है। अब बच्चे लोग परेशान हो जाते हैं कि सर कार्बोकेटाइन क्या है, तो आपको बता दूं कार्बोकेटाइन का मतलब होता है कि हमारे पास जो कार्बन रहेगा वो इस तरीके से रहने वाला है, मतलब कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे नहीं होंगी और ये पॉजिटिव के रूप में यहाँ पर है, मतलब इसके साथ जो बॉन्ड जुड़ा हुआ था किसी हैलोजन का वो पूरी तरह से जो है इस हैलोजन के ऊपर चला जाएगा। मतलब यार किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक बंद है, तो जब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन x ले जाएगा तो x के ऊपर माइनस, तो यहाँ तो यार प्लस आएगा कि नहीं आएगा। तो कार्बोकेटाइन और कार्बो एनायन का मतलब जब माइनस आ रहा हो तो कार्बो एनायन और जब प्लस आ रहा हो तो कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन कब बनता है बच्चों? कार्बोकेटाइन तब बनता है जब इसका एक बॉन्ड, ये तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है, कोई दूसरा लेकर के चला जाए तो ये बेचारा क्या रह जाएगा? प्लस रह जाएगा। मतलब आप किसी के अंदर से इलेक्ट्रॉन जब निकाल लोगे ना तो वो खुद पे खुद जो है प्लस होता चला जाएगा। बताओ बात समझ में आ रही है? तो कार्बोकेटाइन का मतलब क्या होता है? कार्बोकेटाइन का मतलब क्या होता है सर? आप जब इसके अंदर से जो है कार्बोकेटायन, जब इसके अंदर से जो है ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस x को दे दोगे तो x के ऊपर क्या हो जाएंगे सर? इस x के ऊपर तो जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कि नहीं? अब जब जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और जब इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पास चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं हम कार्बोकेटाइन। बताओ आपको समझ में आ गई क्या बात? हाँ जी समझ में आ गई ना। चलिए इसके बाद समझते हैं, हमारे पास है दूसरा ऑप्शन, सेकंड स्टेप में फास्ट रिएक्शन होती है। मतलब पहली अभिक्रिया जो होगी पहले तो धीरे धीरे स्लो होगा, बहुत ही ज्यादा स्लो कंडीशन में ये रिएक्शन होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। देखो इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है, सेकंड स्टेप में फास्ट रिएक्शन होती है और न्यूक्लियोफिलिक से रिएक्शन द्वारा जो है प्रोडक्ट प्राप्त होता है। आपने कहा ये 2 स्टेप में पूरी होगी। कितने स्टेप में पूरी होगी? 2 स्टेप में। पहला स्टेप जो हमारे पास क्या था? एल्किल हैलाइड था। मैंने कहा जब एल्किल हैलाइड है तो क्या होगा सर? ये जो बॉन्ड है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे तो क्या होगा सर? ये तो प्लस बन जाएगा और ये जो आपके पास जो x है x के ऊपर माइनस आ जाएगा। बताओ बात समझ में आ रही है क्या? तो मैंने कहा r के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, इसी को हम कहते हैं कार्बोकेटायन। कार्बन के ऊपर प्लस साइन है तो कार्बोकेटाइन और x के ऊपर अगर माइनस यहाँ पर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले लिए ना। हाँ जी, तो इसने जो है क्या ले लिए सर? इलेक्ट्रॉन जो है ले लिए हैं। बिल्कुल समझ में आई इतनी बात। चलिए इसके बाद मैंने कहा आपको कि दूसरे स्टेप में क्या होगा सर? जब ये R प्लस अलग टूट जाएगा और ये x जो है ये माइनस अलग हो जाएगा तो तेजी के साथ कौन आएगा? तेजी के साथ आएगा कोई न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक कह लो या न्यूक्लियोफाइल कह लो, ठीक है। मैं इसको माइनस इस तरीके से NU लिख रहा हूं। NU का मतलब न्यूक्लियोफिलिक। ये देखो न्यूक्लियोफिलिक, फिर से समझो मेरे लाल। सेकंड स्टेप में भाई, ये सेकंड ही तो स्टेप है। सेकंड स्टेप में वो जो आपके पास R बना वो यहां लिखना है और कोई न्यूक्लियोफिलिक से रिएक्शन करेगा, ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिक से जो है रिएक्शन करेगा। ये आपके पास न्यूक्लियोफिलिक है, ध्यान रखो। और रिएक्शन तेजी के साथ होगी, ठीक है, फास्ट रिएक्शन होगी और फिर आपको क्या मिल जाएगा सर? आपको एक प्रोडक्ट जो है एक मिल जाएगा, उत्पाद मिल जाएगा। बताओ आपको इतनी बात समझ में आ रही है? अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं और आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ध्यान रखिएगा, कंपटीशन में आपसे इससे ज़्यादा कोई नहीं पूछ सकता है ना। जो मैं पॉइंट यहाँ पर लिया हुआ हूँ इससे ज़्यादा आपसे कोई भी नहीं पूछ सकता है। हाँ जी बिल्कुल भाई, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा आपके पास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास कुछ नोट यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। इसमें जो पहला पॉइंट है मेरा, जो दर होती है वो डायरेक्टली होती है किसके? सबस्ट्रेट के बराबर होती है, मतलब समानुपाती होती है। जैसे आप समानुपाती कहते हो ना इस निशान को, तो डायरेक्टली कह सकते हो आप इसको। तो रेट का मतलब यहाँ दर से है। जो अभिक्रिया की जो दर होगी वो किसके समानुपाती होती है? वो क्रिया कारक के समानुपाती होती है। क्रिया कारक कौन है सर? क्रिया कारक है आपके पास, कौन है क्रिया कारक आपके पास? सर क्रिया कारक है आपके पास कौन है सर? हेलो एल्केन है
है ना। और ये जो मैं इस तरह का जो ब्रैकेट लगाया हूं ना, इसका भी यहाँ पर मतलब है ऐसा ही लगाना है। कभी आप ऐसा लगा दो, ऐसे नहीं लगाना, ना ही आपको ऐसा लगाना है, क्योंकि इस ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर कंसंट्रेशन से है, इसका मतलब यहाँ पर सांद्रता से है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी सर, ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि ये इसकी सांद्रता को दिखा रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर ये बड़ा ब्रैकेट लिया हूँ। समझ में इतनी बात? तो बड़े ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर सांद्रता से है। और आपको मैं एक बात और यहाँ पर बता दूं कि ये जो हमारे पास अभिक्रिया है, सर एक बात तो बताओ, जो अभिक्रिया की जो दर है वो डायरेक्ट किसके समानुपाती है? क्रिया कारक के समानुपाती। तो इसका मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया है। कौन सी कोटि है सर? ये प्रथम कोटि अभिक्रिया की बात कर रहा है, प्रथम कोटि अभिक्रिया। बताओ जी, बात समझ में आ गई ना? अगर बात समझ में आ गई हो तो बता दो। हाँ जी बिल्कुल। तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया की ये बात कर रहा है। और इसके लिए आपको ये भी बात ध्यान रखनी है मेरे लाल कि जितना ज़्यादा प्रेरणिक प्रभाव जिसका होगा, जिसका ज़्यादा प्रेरणिक प्रभाव होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या करेगा सर? वो उतना ही ज़्यादा इस रिएक्शन को जो है प्रेजेंट करेगा। जैसे आपके पास 3 डिग्री है, अब 3 डिग्री को मैं कहाँ पर दिखाऊँ? चलो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ इसको। जैसे कि आप देखिएगा एक बार, जैसे 1 डिग्री है, ये तो है ही 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कैसा होता है सर? ऐसा होता है, CH3 फिर CH2 और फिर इसके साथ X लगा दो, तो ये क्या हुआ? 1 डिग्री हुआ। फिर से समझो, इसके साथ एक हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो एक ही कार्बन है, तो इसलिए इसको 1 डिग्री के नाम से हम जानेंगे। ठीक है बच्चों। अब अगर मैं आपको कह दूं कि 2 डिग्री कैसा होगा, तो CH3 CH और ये हो जाएगा आपके पास 2 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर इसके साथ जो है कितने कार्बन? 2 कार्बन अन्य जुड़े हुए हैं। जिस कार्बन के साथ आपका कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है उसके साथ 2 कार्बन और जुड़े हुए हैं, इसका मतलब वो 2 डिग्री है। और अगर इस हाइड्रोजन को भी हटा दो और यहाँ पर फिर CH3 लगा दो तो ये 3 डिग्री बन जाएगा। बताओ बात समझ में आ गई क्या? तो 3 डिग्री के केस के लिए ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा यहाँ पर डिग्री बढ़ेगा, देखो कार्बन बढ़ेगा तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर ज़्यादा है, तो प्रेरणिक प्रभाव भी जो है मेरे लाल ज़्यादा हो रहा है। प्रेरणिक प्रभाव भी ज़्यादा हो रहा है। यार माल इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, तो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो प्रेरणिक प्रभाव जो है इसका ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब 3 डिग्री का केस ही यहाँ पर ज़्यादा बनेगा, 2 डिग्री इससे कम बनेगा, 1 डिग्री इससे कम बनेगा। आपने कहा सर क्या हम अनुनादी के लिए भी ऐसा कुछ कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं, अनुनादी रिएक्शन के लिए भी। ठीक है, प्रेरणिक प्रभाव अति संयुग्मन आप कुछ भी कर लो, तो सबसे ज़्यादा जो होगा वो 3 डिग्री के लिए होगा, प्रेरणिक प्रभाव हो या फिर अति संयुग्मन जिसको आप हाइपर कंजुगेशन कहते हो। तो हाइपर कंजुगेशन भी जो है मेरे लाल 3 डिग्री के लिए ही ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब इसका जो आप कैसा कह सकते हो कि क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी का जो क्रम होगा वो ये होगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। बताओ आपको बात समझ में आ गई क्या? सर इसका एग्जाम्पल बता दो हमें। ठीक है जी, चलो देख लो एग्जाम्पल भी। अब मान लीजिए मेरे पास ये है 3 डिग्री है, 3 डिग्री तो है क्योंकि 3 डिग्री के लिए तेजी से होगा। तो इसका मतलब देखो जिस कार्बन के साथ Cl जुड़ा हुआ है वो खुद बेचारा 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यहाँ से भी माल आ रहा है, यहाँ से भी माल आ रहा है, यहाँ से भी माल आ रहा, ये प्रेरणिक प्रभाव ज़्यादा दिखा रहा। ठीक है, लेकिन बच्चों आपको इतना सा समझना पड़ेगा। कितना सा समझना पड़ेगा सर? अगर मान लीजिए हमारे पास जो है, मान लीजिए अगर हमारे पास क्या है सर, अगर हमारे पास ये जो है, अगर हमारे पास ये Cl है, जब भी हटेगा ना तो इसकी जो हालत होगी ना सर वो कुछ ऐसी हो जाएगी। ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। इसकी जो हालत अभी किसी भी तरह से हो, लेकिन जब इसके अंदर से Cl को हटाएंगे ना आप, Cl को हटा लिया और रिएक्शन कैसी हो रही है सर? मंद हो रही है, मंद हो रही है रिएक्शन। और अगर रिएक्शन मंद हो रही है तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, तो भैया मेरे यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन जो है पूरी तरह से इस Cl के पास जो है चले जाएंगे। तो जब Cl के पास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो इसका मतलब हुआ कि ये पूरी तरह से माइनस और ये बन जाएगा प्लस। और आप ऐसा समझ सकते हो कि मान लीजिए मेरे पास ये है, तो ये कुछ इस तरीके से शेप में जो है, एक पेन और होना चाहिए था, तो आप समझ लीजिए कि ऐसा कुछ इसकी जो संरचना है वो ऐसी कुछ हो जाएगी। ठीक है, मतलब ऐसी इसकी संरचना जो है ये ऐसी हो जाएगी, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये है। अच्छा, तो Cl हट गया। अब क्या होगा? अब ये जो OH है भाई ये कहीं ना कहीं रिएक्शन करने के लिए कोशिश करेगा। तो अगर आप ऑक्सीजन को देखो तो ऑक्सीजन के पास यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन भी है,
समझ रहे हो, कुछ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो वे जो इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, ठीक है। ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो एक ने यहाँ बॉन्ड बना लिया, तो 1 2 3 4 5 और 1 6, तो एक इलेक्ट्रॉन और दिखा दो। ये इलेक्ट्रॉन ना भी दिखाओ कोई सा भी, जो चित्र जो है थोड़ा सा गंदा सा लगेगा आपको, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको जो है दिखाने की जरूरत भी नहीं है, समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। तो ये क्या करेगा सर, ये हमला करेगा, और जब ये हमला करेगा सर, जब ये हमला करेगा तो ये यहाँ से हमला करे, यहाँ से हमला करे, तो ये फिलहाल जो है मान लीजिए यहाँ से हमला करेगा, तो कैसे होगा सर, ये फास्ट तरीके से रिएक्शन होगा। मतलब जब कोई नाभिक स्नेही अभिक्रिया करता है तो तेजी से रिएक्शन होगी, और अगर अभिक्रिया तेजी से होगी तो आपके पास ये उत्पाद जो है बन जाएगा। बताओ भाई, समझ में आ गई क्या बात, आपको प्रोडक्ट बन गया। इसका स्क्रीनशॉट लो, ये था हमारे पास SN1 अभिक्रिया में। चलो मैं आपको एक मजेदार बात और बताता हूँ SN1 अभिक्रिया के लिए। ये जो आपके पास मजेदार बात है, इंपॉर्टेंट बात है हमारे कंपटीशन वाले बच्चों के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। क्या कि अगर आपके पास एल्किल आयोडाइड है, एल्किल आयोडाइड है, तो क्या होगा, जो रिएक्शन होगा सर वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी। किसके केस में, अगर हमारे पास आयोडीन है। ब्रोमीन के केस में थोड़ा कम होगा, क्लोरीन के केस में थोड़ा और कम होगा, और फ्लोरीन के केस में थोड़ा और ज़्यादा कम होगा। मैंने कहा ये अगर हम आयोडीन की बात करें सर, आयोडीन ठोस होता है, और अगर मैं ब्रोमीन की बात करूं तो ब्रोमीन द्रव होता है क्या, और अगर मैं Cl की बात करूं तो ये गैस होता है क्या, और अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो ये भी गैस होता है क्या। ये बात आपको ध्यान रखनी है मेरे लाल। तो जो हमारे पास ठोस कंडीशन के लिए एल्किल है वो बहुत ज़्यादा फास्ट एक्शन यहाँ पर दिखाता है। समझ में आई बात। चलिए, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपने कहा सर दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या होना चाहिए, सर दूसरा पॉइंट होना चाहिए SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन को भी मेरे लाल एक बार हम देखते हैं, और ठीक है सब कुछ सही है भैया। तो SN2 रिएक्शन में बेसिकली क्या होगा, तो ये देखो, इस रिएक्शन में दो मोल जो होते हैं, दो अणु जो होते हैं, दो मॉलिक्यूल जो होंगे का कंसंट्रेशन एक साथ चेंज होगा। मैंने कहा उसमें क्या हो रहा था, उसमें केवल जो रेट थी वो केवल एक ही चीज पर डिपेंड थी, किस पर, एल्किल हैलाइड पर निर्भर थी। आप देख सकते हो, आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आप लोग जो है वहां पर देख सकते हो। मैंने कहा ये जो SN2 अभिक्रिया होगी, मतलब सबके वही है, द्विअणु का अभिक्रिया है ना, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, और आपका जो द्विअणुक है, दो का मतलब यहाँ पर द्विअणुक से है, ठीक है बच्चों। तो इस रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता, ठीक है, सांद्रता जो है, सांद्रता, ठीक है, एक साथ चेंज होगी, एक साथ परिवर्तित होती है। इसी कारण यह सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब द्वितीयक कोटि अभिक्रिया। आपने सुना होगा द्वितीय कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया। तो ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया है। कैसे है, क्यों है, आपने कहा सर क्यों है, ये देखो, रेट जो होगी, अभिक्रिया जो दर होगी वो सबस्ट्रेट पर भी निर्भर करेगी, और वो न्यूक्लियोफिलिक पर भी जो है निर्भर करेगी। इतनी बात आपको समझ में आई। तो ये दोनों चीजों पर जो है डिपेंड करेगी। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं क्या, SN2 रिएक्शन में जो है सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफिलिक दोनों की सांद्रता पर ये बात निर्भर करेगी। ध्यान रखिएगा, जो ये ब्रैकेट मैंने यहाँ पर लिया हुआ है आपको ऐसा ही ब्रैकेट बनाना है, ठीक है। अपनी तरफ से कोई नया ब्रैकेट नहीं बनाना है बच्चों, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये ध्यान रखने का आपको बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ तरीका, कि आपको ऐसे ही लगाना है, क्योंकि सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए लगाया है, किसी फैशन में नहीं लगाया। ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है जी। अब जब 2 स्टेप में जो है आपकी रिएक्शन जो है कंप्लीट नहीं होगी, वो केवल एक ही स्टेप में कंप्लीट होगी। कितने स्टेप में कंप्लीट होगी, केवल एक स्टेप में ये कंप्लीट होगी, ठीक है ना, ठीक है ना। ये रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है। क्यों सर, 2 स्टेप में हमारी SN1 रिएक्शन कंप्लीट हो रही थी, और ये रिएक्शन हमारी एक ही स्टेप में कंप्लीट होगी। जरा बता दो तो सही, क्योंकि इसमें मेरे लाल इंटरमीडिएट कंपाउंड भी बनता है, इसमें मेरे लाल मध्यवर्ती यौगिक भी बनता है। क्या, मध्यवर्ती यौगिक भी बनता है। और अगर मध्यवर्ती यौगिक बनेगा ना, तो सर जी अगर मध्यवर्ती यौगिक बनेगा तो कहीं ना कहीं एक ही स्टेप की बात ये कर रहा है क्या,
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ जिसका। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है। तो मैंने कहा मेरे भाई, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दूँ, क्या थोड़ा सा अगर मैं बता दूँ कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये मेरे पास कोई क्या है, ये मेरे पास कोई मान लीजिए कोई न्यूक्लियोफाइल है या न्यूक्लियोफिलिक है, आप किस पे कह सकते हो। तो ये नाभिक स्नेही है। तो नाभिक स्नेही का आपको करना क्या है, नाभिक स्नेही का या आक्रमणकारी, नाभिक स्नेही कह लो, आक्रमणकारी कह लो, ये किसी एल्किल हैलाइड पर जो है रिएक्ट करेगा। तो क्या होगा सर, रिएक्शन पहले तो धीरे धीरे होगी और ये पीछे से हमला करेगा। जैसे कह देना कि हमला करना है तो सीधे से करो, तो सीधे में कहाँ हो रहा था, SN1 अभिक्रिया में हो रहा था। अब पीछे से हमला कहाँ से होगा, SN2 रिएक्शन में पीछे से हमला होगा। तो ये जो Cl है ना, दरअसल Cl तो इसको अभिक्रिया करने का मौका देता नहीं है ना। अब ये ना पूछ लो कि क्यों नहीं देता, इसका भी बहुत बड़ा फंडा है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का कारण है ये, इलेक्ट्रॉन बंधुता, समझ रहे हो ना। तो इलेक्ट्रॉन जो बंधुता होती है उसका भी रीजन यहाँ पर सर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो OH है ये पीछे से हमला करेगा इस कार्बन पर, और जब ये पीछे से यूं मारेगा इसमें, तो ये जो Cl है ये थोड़ा सा यूं निकल के पड़ेगा आगे की तरफ, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेजी से नहीं निकलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है सर, बहुत ज़्यादा जो है तेजी से नहीं निकलेगा। और यही तो हमारी इंटरमीडिएट कंडीशन है, इंटरमीडिएट कंडीशन यही तो है, इंटरमीडिएट कंपाउंड। मैंने कहा इंटरमीडिएट कंपाउंड जिसको आप कह रहे थे, जिसको आप इंटरमीडिएट कंपाउंड कह रहे थे, वो यही तो है सर। देखो यही तो है इंटरमीडिएट कंपाउंड, मतलब CH3 से Cl पूरी तरह से नहीं हटा है और OH पूरी तरह से नहीं जुड़ा हुआ है, केवल यूं झटका मारा तो थोड़ा सा इसका जो है बॉन्ड टूटने को तैयार होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, समझ रहे हो। मैंने कहा ना तो ये पूरी तरह से निगेटिव है और ना ही ये पूरी तरह से निगेटिव है और ना ही ये पूरी तरह से पॉजिटिव है, क्योंकि अभी जो मामला है थोड़ा बीच में उलझा हुआ है जी, समझ में आई बात। लेकिन तेजी से क्या होगा, ये जीत जाएगा, इसकी जीत हो जाएगी, ये बॉन्ड बनाने में कामयाब हो जाएगा और Cl बेचारा अलग हट जाएगा, पूरी तरह से निगेटिव हो जाएगा, पूरी तरह से निगेटिव ये हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। समझ में आ गई है बात। अगर समझ में आ गई है बात तो भैया अगले पेज पर देखते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल और है, और एग्जाम्पल नहीं है, इसी का मैकेनिज्म मैंने लिया हुआ है, ठीक है। तो जो BSc के बच्चे होते हैं उनके लिए जो है इसकी क्रियाविधि का भी बहुत बड़ा मैटर है, और क्रियाविधि कोई खास नहीं होती है। देखो जो अभी हमने लिया हुआ है ना, बस केवल उसी को ही खोल के दिखा दिया। जैसे ये देखो, ये आपके पास CH3 है, तो बच्चों C को ऐसे लिख के बताओ, ये आप ऐसे खोल के लिख दो, हो गया CH3, ठीक है ना। चलो आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है, ले लिया, ठीक है। अब देखो, अब मैंने कहा मेरे भाई हमारे पास इसी को ही जो है मैंने थोड़ा सा फैला करके लिख दिया है ना। तो मैंने इसको कहा भाई ये जो मेरे पास है OH, तो आप सबको पता है कि H, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, तो एक ने तो बॉन्ड बना रखा, तो ये कितने बचे इलेक्ट्रॉन, तो माइनस भी है यहाँ पर, ठीक है, अधूरा बॉन्ड की वजह से क्या है, माइनस है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है और एक माइनस है। तो अब क्या होगा सर, ये पीछे से इस पे जब हमला करेगा ना सर, जब ये पीछे से इस पे हमला करेगा, कौन, न्यूक्लियोफाइल, जब ये आपका न्यूक्लियोफाइल पीछे से हमला करेगा, ये वाला OH ही है वो, बस थोड़ा सा लिख रखा मैंने उल्टा करके, क्यों, क्योंकि OH को O को जो है ना मुझे इधर जोड़ना, पीछे से हमला करवाना, मामला ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि Cl को डायरेक्ट भी आगे से नहीं हटा सकता, क्योंकि Cl की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है ना वो ज़्यादा होती है, इसलिए आगे से हटाना इसको मुश्किल है। तो जब हम इसको आगे से हटा देंगे तो क्या होगा सर, तो ये जब पीछे से इसमें ऐसे मारेगा तो ये Cl जो है बाहर निकलने को तैयार हो जाएगा। तो मैंने कहा सर क्या पहले वाली कंडीशन बता रहे हैं, हाँ जी मैं पहले वाली ही कंडीशन आपको बता रहा हूँ मेरे लाल, पूरी तरह नेगेटिव नहीं है, पूरी तरह नेगेटिव नहीं है और पूरी तरह पॉजिटिव नहीं है, मतलब इंटरमीडिएट कंपाउंड की ये बात कर रहा है जी, इंटरमीडिएट कंपाउंड की ये बात कर रहा है क्या। अगर ये इंटरमीडिएट कंपाउंड की बात कर रहा है तो भैया मेरे ये पूरी तरह से जो है
जब इसके साथ पूरी तरह से जो है पूरे जोरों में यूं मारेगा तो छतरी की तरह, जैसे छतरी एकदम हवा में जो है एक तरफ से अगर हवा चले ना, अगर एक तरफ से हवा चले तो छतरी जो है एकदम उलट पुलट हो जाए, है ना। तो छतरी जब जैसे ही इसमें OH लगेगा तो इसकी शेप जो है कैसे हो जाएगी, उल्टे छाता की तरह हो जाएगी। लो मैं यह बात यहाँ पे लिख रहा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो हालत होती है उल्टे छाते की तरह होती है, उल्टे छाता या उल्टे छाते की तरह, उल्टे छाते की तरह। और इसमें कोई मैं अपने पास से नहीं बता रहा सर, ये भी क्वेश्चन होता है, ध्यान रखना। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन होता है मैं आपको केवल वही बता रहा हूँ कि जैसे ही इसमें OH का जो झटका यूं लगेगा तो इसकी जो हालत होगी हाइड्रोजन की वो इस तरीके से एकदम जो है, यहाँ से छतरी है तो छतरी आपकी उल्टी हो जाएगी। जैसे ये छतरी होती है ना, जैसे कि ये छतरी है तो जैसे हवा चलेगी तो ये लो छतरी ये पड़ी, उल्टी होगी छतरी, समझ में आई बात। तो जैसे ये वाली छतरी उल्टी होगी, ठीक है, ये ऐसे सीधी थी अब उल्टी होगी छतरी, ठीक है। तो ये है हमारे पास में। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है। और दूसरा जो मेरे पास Cl है वो Cl जो है माइनस साइड में निकल जाएगा। तो आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आ गया होगा। तो सभी बच्चों से क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बाकी चीज़ों को जो है देखते हैं अगली वीडियो में। आप अगर सेशन से पहली बार जुड़े हुए हो तो मेरा ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है भैया, तो आप लोग जो भी आपकी क्वेरी होगी, जो भी आपका डाउट होगा, आप इस नंबर पर जो है मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आप लोग जो है मुझे भाई वीडियो के बारे में अपनी राय भी दे सकते हो, या फिर आप लोग मुझे से जो है किसी और टॉपिक पर अपेक्षा कर रहे हो BSc के लिए, नीट के लिए, और एकदम जो महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है उसी के लिए अगर आप सर्च कर रहे हो, तो आप मेरे ही शब्दों में वीडियो लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे बता सकते हो। आप लोग केवल मैसेज के माध्यम से ही बता सकते हो, या फिर आप वीडियो के कमेंट में भी कमेंट करके मुझे बता सकते हो। जल्द ही आपके कमेंट का मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा।